अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे डिलीवरी बॉय की है जिसने जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की। आखिरी ऑर्डर लेने एक ऐसे घर जहां पहुंचा जहां 12 साल से कोई इंसान नहीं रहता। कहानी शुरू होती है कराची की एक खौफनाक रात से। तो तैयार हो जाए, लाइट्स बंद कर दें और कहानी शुरू करते हैं। रात के 12:30 बज रहे थे। कराची की सड़कें आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो रही थी। अहमद, जो एक फूड डिलीवरी ऐप में नाइट शिफ्ट करता था, अपनी मोटरसाइकिल पर आखिरी ऑर्डर देने निकल चुका था। वो थका हुआ था, मगर इस ऑर्डर पर अच्छी टिप मिलने वाली थी, इसलिए उसने ऑर्डर कबूल कर लिया। पता एक ऐसी गली का था जहां जाकर आम लोग भी डरते थे, पुराना खोखरा गोट। जैसे ही वो अपनी मोटरसाइकिल उस पुरानी बोसीदा गली में दाखिल करता है, माहौल बदल जाता है। मिट्टी से भरी हवा, टूटे हुए घरों के दरमियान बेनाम सन्नाटा, और कहीं दूर जैसे कोई औरत रोती हो। अहमद खुद से कहता है, यार ये लोग इतनी रात में भी ऑर्डर कर देते हैं, और ये गली भी डरावनी लग रही है। बस जल्दी से देकर निकल जाता हूँ। उसने मोबाइल निकाला तो नेविगेशन एक तंग बंद से रास्ते पर रुक गई। आप मंजिल पर पहुंच चुके हैं, लेकिन सामने कोई घर नहीं था, सिर्फ एक बहुत पुराना खस्ता हाल अंधेरा सा बंगला। अहमद ने हॉर्न बजाया, कोई जवाब नहीं। उसने जोर से पुकारा, हेलो, डिलीवरी आ गई है। अचानक बगैर हाथ लगाए बंगले का बड़ा लकड़ी का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुल गया। अहमद की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। उसे लगा शायद किसी ने अंदर से दरवाजा खोला है, मगर सामने कोई नहीं था। उसने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। अंदर दाखिल होते ही एक ठंडी बर्फीली हवा उसके चेहरे से टकराई, इतनी ठंडी जैसे किसी ने फ्रीजर का दरवाजा खोला हो। कमरों में अंधेरा था, सीढ़ियों पर मट्टी जमी हुई थी, और ऊपर से कदमों की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई नंगे पांव चल रहा हो। अहमद ने फिर आवाज लगाई, भाई ऑर्डर ले लें प्लीज, मैं देर में हूँ। मगर इस बार जवाब आया, ऊपर आ जाओ। आवाज बिल्कुल किसी बूढ़ी औरत की लग रही थी। अहमद के दिल ने जोर से धड़कने शुरू कर दी, मगर वो टिप के लालच में सीढ़ियां चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचा तो सीढ़ियों के सामने एक लंबा सा अंधेरा कॉरिडोर था। आखिर में एक कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। वो करीब पहुंचा, हाथ बढ़ाकर दरवाजा धकेला। अंदर एक सफेद चादर ओढ़े औरत बैठी थी, चेहरा नजर नहीं आ रहा था। अहमद ने कांपती आवाज में पूछा, अम्मी, आपने ऑर्डर किया था? वो औरत सर झुकाए बैठी रही। अहमद ने दोबारा पूछा। इस बार वो औरत आहिस्ता आहिस्ता सर उठाने लगी, और जैसे ही उसका चेहरा नजर आया, उसकी आंखें पूरी सफेद, बगैर पुतलियों के, और चेहरा जैसे जलकर सियाह हो चुका हो। अहमद ने चीख मार दी। वो भागकर कमरे से निकला, मगर कॉरिडोर अब पहले जैसा नहीं था। राहदारी लंबी और खत्म न होने वाली हो चुकी थी। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो रहे थे। पीछे से वही औरत की आवाज गूंज रही थी, कहाँ जा रहे हो बेटा, ऑर्डर तो देकर जाओ। अहमद जितना भागता, कॉरिडोर उतना ही लंबा होता जाता। अब पीछे से कदमों की दौड़ती हुई आवाजें आ रही थी, जैसे वो औरत चारों हाथ पांव पर भाग रही हो। आखिर वो एक दरवाजे तक पहुंचा, जोर से खोला, और बाहर उस बंगले के सामने वाली गली में आ गिरा। मोटरसाइकिल पर बैठा और पूरी रफ्तार से भागा। अगले दिन उसने कंपनी जाकर शिकायत दर्ज करवाई। ये बंगला हॉन्टेड है, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। मैनेजर ने हैरानी से मोबाइल निकालकर उसे ऑर्डर की तफसील दिखाई। पता लिखा था, पुराना खोखरा गोट, ब्लॉक सी, घर नंबर 87। मगर मैनेजर ने अफसोस से कहा, अहमद, ये घर पिछले 12 साल से बंद है। यहाँ रहने वाली एक औरत आग में जलकर मर गई थी। किसी इंसान ने ऑर्डर नहीं किया था। अहमद के हाथ से मोबाइल गिर गया। वो घर कभी नहीं गया, और उस दिन के बाद उसने नाइट शिफ्ट हमेशा के लिए छोड़ दी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें, और अगर आप चाहें तो अपनी कहानियां हमें ईमेल के जरिए भी शेयर कर सकते हैं।